रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा मानी हुई रेजिमेंट है। इसमें सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। जो ब्रिटिश भी थे तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे सिख रेजिमेंट को अपने मेन ऑपरेशंस के टाइम में यूज किया। अगर आप फ्रांस देखें, अगर आप यूके देखें, तो आज भी जो मेमोरियल बनाए गए हैं उनमें सिख रेजिमेंट का स्पेशल मेंशन है। तो इसका मेन यही है कि जो एक कौम है, इस कौम के खून के अंदर ही लड़ाई का जज्बा भरा है। हर पलटन का अपना इतिहास होता है, अपने कुछ ट्रेडिशन होते हैं। 132 साल पुरानी हमारी पलटन है। हमारी पलटन के रेज होने के ठीक 4 साल बाद हमने हमारा पहला बैटल ऑनर मणिपुर में ले लिया था और 1891 के बैटल ऑनर के बाद ठीक 7 साल बाद हमने सारागढ़ी का इतिहास रच दिया। तो आप समझिए जो नई पलटन खड़ी हुई है उसकी नींव कितनी मजबूत होगी, जिसकी इतिहास की दूसरी लड़ाई ही सारागढ़ी की लड़ाई है। सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। मोर देन 3000 अवार्ड्स हैं इसके पास। एंड जितनी वॉर में इसने अभी अब तक जब तक प्रूव किया, एंग्लो इंडियन वॉर देख लीजिए आप, प्री इंडिपेंडेंस के जितने वॉर देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखेंगे 1947, 62, 71, 99, तो हर जगह इसने अपने आप को प्रूव किया है। एंड इंसर्जेंसी में भी जो 90 से शुरू हुई है वो आप JNK की देख लीजिए या नॉर्थ ईस्ट की, हर जगह सिख रेजिमेंट ने प्रूव किया है। जिन गुरु ने औरों के जीवन के लिए अपना शीश कटा दिया, आज भी ये सैनिक उस परंपरा को जीते हैं जिस पंथ में कुर्बानी जन्म का संस्कार है। वो फौजी मातृभूमि की लाज के लिए अंतिम सांस तक लड़ते हैं। हम लोग गुरु गोविंद सिंह का जो एक बाणी है उसको बहुत फॉलो करते हैं। हमारी पूरी ट्रेनिंग उस पर बेस्ड है। उन्होंने 4 लाइन बोली थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद कहलाऊं। इन 4 लाइन पे हमारी पूरी ट्रेनिंग बेस्ड होती है। जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं, इट इज अ बेसिक ट्रेनिंग, फौज के अंदर एनरोल होने से पहले की ट्रेनिंग। तो क्या है, हम यहाँ पे इनको फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इनको मेंटली ट्रेन कर रहे हैं। जब तक ये मेंटली टफ, मेंटली ट्रेन नहीं होंगे, ये आगे किसी भी प्रॉब्लम को आगे फेस नहीं कर पाएंगे। सो द बेसिक फंडामेंटल पॉइंट, फंडामेंटल पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज टू ट्रेन देम फिजिकली एंड टू ट्रेन देम मेंटली। रेजिमेंट का औपचारिक इतिहास 1846 से शुरू होता है, लेकिन इसकी जड़ें 10 गुरुओं की सीख और बलिदान में है। आज का सिख रेजिमेंट शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की खालसा सेना से प्रेरित है। सिख परंपरा की छाप समूचे रेजिमेंट पर नजर आती है। हमारे अंदर हमारे गुरुओं ने जो हमें सीख दी है उससे हमें यही पता लगता है कि जो हमारा देश है, हमारे देश के लिए जब गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जब भी मुगलों का सामना किया 1897 में, जब हम ईश्वर सिंह जी की बात सुनते हैं, हवलदार ईश्वर सिंह जिन्होंने, तो वो अपना जज्बा ही अपने भूमि के प्रति वो जज्बा है, वो प्रेम है जो हमें कुछ भी कर गुजरने पे तत्पर करता है और तैयार रखता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है कि हम उस सेना का हिस्सा है जिस पर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा तैयार की जो खालसा फौज का अभी हम हिस्सा में और उनके अंदर हमें सर्विस करने का मौका मिला, जो हमारे लिए एक फख्र वाली बात है। मेरे को बहुत गर्व हुआ सिख रेजिमेंट में ज्वाइन करने से। सिख रेजिमेंट का महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास जब पढ़ते हैं तो कितना पुराना, इन्होंने बहुत लंबे समय तक, बहुत दूर तक राज किया खालसा। तो बहुत गौरव महसूस होता है कि सिख रेजिमेंट महाराजा रणजीत सिंह ने खड़ा किया था। इसलिए बहुत गौरव होता है कि सिख रेजिमेंट में आया हूँ, तुम उस रेजिमेंट में आया हूँ जिसका बहुत गौरवशाली इतिहास है। कौन होता है एक सिख सिपाही? सिख सिपाही वो होता है जो किसी भी मुश्किल को बड़ा नहीं मानता, किसी भी दुश्मन को खतरनाक नहीं मानता, जो हंसते हंसते कुर्बान हो जाए लेकिन एक पल के लिए उसके मन में कोई झिझक नहीं आती है। ये हिंदुस्तान के वो योद्धा हैं जिन्होंने हर युद्ध में हमारा मान बढ़ाया है। अगर आज इनकी वर्दियों को आप पसीने में तरबतर देख रहे हैं तो इस चीज को भी समझिए कि कहते हैं प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाया जाता है, युद्ध भूमि में उतना कम रक्त बहाना पड़ता है अपना। जवानों के मन में अपने इस रेजिमेंट के प्रति ऐसा फख्र है कि इससे जुड़ने के इनके किस्से भी अद्भुत हैं।